सागर के किनारे बसा एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, जहां लहरों की गूंज में पुरानी दंत कथाएं सुनाई जाती थीं। उन्हीं दंत कथाओं में एक थी नीलम सागर की जलपरी की। कहा जाता था, जो भी उसकी आंखों में झांके उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। इस गांव में आरिफ नाम का एक 22 वर्षीय नौजवान रहता था, साहसी, मेहनती और बेहद जिज्ञासु। बचपन से ही वह अपने दादा से जलपरी और समुद्री जादूगरों की कहानियां सुनता आया था। एक दिन आरिफ ने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। एक रात चांदनी से चमकते सागर के किनारे आरिफ मछली पकड़ रहा था, तभी लहरों के बीच से एक मधुर मोहक गान सुनाई दिया। वह स्वर इतना मीठा था कि उसका दिल धड़कने लगा। वह नाव लेकर उस दिशा में बढ़ा। पानी में चांदी सी चमक उठी और उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक युवती, आधा शरीर इंसान का और कमर के नीचे सुनहरी मछली की पूंछ। उसके बाल समुद्री शैवाल की तरह लहराते, आंखें गहरे नीले मोतियों जैसी चमकती। तुम जलपरी हो? आरिफ ने विस्मय से पूछा। मेरा नाम सेलिना है, वह मुस्कुराई। और हाँ, मैं जलपरी हूं, लेकिन तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। नीलम सागर में खतरा मंडरा रहा है। सेलिना ने बताया कि सदियों पहले जाफिर नाम का एक समुद्री जादूगर था, जिसने समुद्र की लहरों और हवाओं को काबू में कर लिया था। लेकिन उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने जलपरी जाति पर कब्जा करने की कोशिश की। जलपरी रानी ने अपने राज्य को बचाने के लिए 7 जिन्नातों की मदद ली और जाफिर को एक नीलम पत्थर में कैद कर दिया। मगर अब वह पत्थर कमजोर हो रहा है और जादूगर की आत्मा फिर से आजाद होने की कोशिश कर रही है। अगर जाफिर जाग गया, सेलिना बोली, तो न केवल समुद्र बल्कि धरती भी उसकी गुलाम हो जाएगी। हमें किसी साहसी मानव की जरूरत है जो मोती का मुकुट ढूंढ सके। वही मुकुट उसकी शक्ति को फिर से कैद कर सकता है। आरिफ ने बिना सोचे हामी भर दी। सेलिना ने उसे समुद्र की गहराई में ले जाने के लिए अपने जादुई मोती का हार पहनाया। जैसे ही वह हार उसके गले में पड़ा, वह पानी में सांस लेने लगा। दोनों समुद्र के नीचे तैरते हुए एक विशाल अंधेरी गुफा में पहुंचे। वहां पानी में धुंध की तरह नीला उजाला फैला था। गुफा के भीतर एक ऊंची चट्टान पर बैठे एक जिन्न ने उन्हें रोका। उसका शरीर धुएं और लहरों से बना था, आंखें जलती अंगारों जैसी। मैं मरजवान हूं, जिन्न ने गरजती आवाज में कहा। मोती का मुकुट पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा, साहस की गुफा। मरजवान ने हाथ लहराया और उनके सामने अंधेरा फैल गया। आरिफ खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां चारों ओर काले पानी में भयावह समुद्री जीव तैर रहे थे। शार्क, विशाल ऑक्टोपस और अजीब चमकती आंखों वाले जीव। सेलिना की आवाज उसके कानों में गूंजी। मत डरना, ये सिर्फ जादुई माया जाल है। आरिफ ने हिम्मत जुटाई, आगे बढ़ा और पानी में तैरते एक सुनहरे शंख को छू लिया। तुरंत अंधेरा मिट गया। दूसरी परीक्षा, सच्चाई का आईना। अब वे एक क्रिस्टल के महल में पहुंचे, जहां बीच में एक बड़ा चमकदार आईना था। मरजवान ने कहा, इस आईने में तुम अपने सबसे बड़े डर और अपनी सच्चाई देखोगे। उसे स्वीकार किए बिना मुकुट का रास्ता नहीं खुलेगा। आईने में आरिफ ने खुद को अकेला, बूढ़ा और असफल देखा, बिना परिवार, बिना सपनों के। उसके दिल में टीस उठी, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं डरता हूं पर हार नहीं मानूंगा। आईना सुनहरी रोशनी में बदल गया। तीसरी परीक्षा, बलिदान का निर्णय। आखिरी चुनौती में मरजवान ने पानी में तैरता मोती का मुकुट दिखाया, लेकिन उसके पास पहुंचते ही सेलिना पर बर्फीली जंजीरें लिपट गईं। जिन्न ने कहा, तुम मुकुट ले सकते हो, लेकिन जलपरी को छोड़ना होगा, या उसे बचाओ और मुकुट यहीं रह जाएगा। आरिफ ने बिना सोचे मुकुट छोड़ दिया और सेलिना की जंजीरें तोड़ने लगा। उसकी उंगलियों से खून निकल आया, लेकिन वह नहीं रुका। तभी मरजवान मुस्कुराया। यही असली परीक्षा थी मानव। तुमने दोस्ती को शक्ति से ऊपर चुना। मुकुट अपने आप उसके हाथों में आ गया। जैसे ही वे मुकुट लेकर लौटे, समुद्र की गहराइयों में एक भयंकर हलचल हुई। नीलम पत्थर टूट चुका था और जाफिर का विशाल, धुंधला सा शरीर लहरों से निकल रहा था। उसकी आंखें नीली बिजली की तरह चमक रही थीं। कोई मुझे रोक नहीं सकता, उसने गरज कर कहा। आरिफ ने मुकुट सेलिना को दिया। वह उसे पहनकर समुद्र की लहरों के साथ एक हो गई। मुकुट से सुनहरी रोशनी फूटी, जिसने जाफिर को फिर से बंधन में जकड़ लिया।
उसकी चीख लहरों में खो गई। खतरा टलते ही समुद्र शांत हो गया। सेलेना ने आरिफ को किनारे तक छोड़ा। तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे समुद्र का रण लिया है, उसने कहा। आरिफ मुस्कुराया। दोस्त सबसे बड़ा खजाना है। वह वापस अपने गांव लौटा, लेकिन हर रात जब लहरें किनारे पर आती, वह जानता था कि गहराई में उसकी एक सच्ची दोस्त जलपरी सेलेना उसका इंतजार कर रही है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।